इतनी सिंप्लीफाइड ट्रिक्स और 10 मिनट्स के अंदर सिर्फ आपके 10 मिनट आपको देना है और आप 4 मार्क कुछ क्वेश्चन हमें ट्रिक्स वाइज से भी जल्दी जल्दी सॉल्व करने चाहिए कि आपको 10 से 15 मिनट अपने देने हैं, फिर आपके 4 मार्क्स सेव हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना गवाए हुए। हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क के लिए आपके एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा रहा है। तो फॉस्फोरस ऑफ सल्फाइड एपिसोड नंबर 1, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों ट्रिक्स का खजाना, एनएसटी नदीम सर ट्रिक्स, राइट। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा बच्चों। इतनी सिंप्लीफाइड ट्रिक्स और 10 मिनट्स के अंदर सिर्फ आपके 10 मिनट आपको देना है और आप 4 मार्क अचीव कर सकते हैं। 4 मार्क अचीव कर सकते हैं क्योंकि फॉस्फोरस ऑफ सल्फाइड के ऊपर काफी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और जस्ट रिसेंटली आपको फॉस्फोरस सल्फाइड पे क्वेश्चंस बनाया भी गया है। तो 4 मार्क का क्वेश्चंस आपको बनाया जा रहा है। हम क्वेश्चंस भी लेंगे और आपको ट्रिक्स भी बताएंगे। आपके 10 मिनट और आपके 4 मार्क्स सेव होने वाले हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना गवाए हुए। तो फॉस्फोरस ऑफ सल्फाइड की अगर हम बात करते हैं, फॉस्फोरस ऑफ सल्फाइड बना किससे? व्हाइट फॉस्फोरस। जब भी हम व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन, व्हाइट फॉस्फोरस P4 रिएक्शन विद दी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें फॉस्फोरस ऑफ सल्फाइड कंपाउंड मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं P4S3, P4S4, P4S5, P4S6, P4S7, P4S8, P4S9 और P4S10। ये सारे फॉस्फोरस और सल्फाइड के स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको बनाए जा रहे हैं। इसकी बेस पर P31 NMR सिग्नल और उसके स्पेक्ट्रम्स आपको पूछे जा रहे हैं और अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछे जाएंगे। प्रीवियस एग्जामिनेशन में 4 मार्क का क्वेश्चन आपको P4S3 के स्पेक्ट्रम और P4S3 के स्पेक्ट्रम के ऊपर पूछा जा चुका है। तो चलिए समझते हैं कि हाउ टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस ऑफ सल्फाइड। इस फॉस्फोरस सल्फाइड के स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करना है, क्या ट्रिक्स होने वाली है। बहुत ही कम टाइम के अंदर, विद इन 2 मिनट्स के अंदर आप ये चीज सीख लो। क्योंकि आज हम जो ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, इसमें हम ट्रिक्स यानी 10 मिनट के अंदर आप कैसे 4 मार्क अचीव कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे भी सॉल्व करने पड़ेंगे, कुछ तो हम कॉन्सेप्ट थ्रू भी जाते हैं, बट कुछ कॉन्सेप्ट हमें ट्रिक्स वाइज से भी जल्दी जल्दी सॉल्व करने चाहिए। तो इसलिए दोनों चीजें मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। हम फुल लेंथ कॉन्सेप्ट भी ले रहे हैं और यहाँ पे आपको मैं ट्रिक्स भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपको ओनली ट्रिक्स बताई जाए, तो मजा आ जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर। व्हाइट फॉस्फोरस, और व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है? दिस इज द व्हाइट फॉस्फोरस P4 टेट्रामेरिक यूनिट आपका होता है। दिस इज दी टेट्रामेरिक यूनिट। और ये P4 जो होते हैं बच्चों, ये P4, इसको हम व्हाइट फॉस्फोरस बोल रहे हैं और इसमें फॉस्फोरस और फॉस्फोरस का बॉन्ड एंगल, फॉस्फोरस और फॉस्फोरस का बॉन्ड एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जामिनेशन में बनाए जा चुके हैं। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, दिस वन इज दी 60 डिग्री। सेकंड, इसके अंदर PP बॉन्ड जो होते हैं बच्चों, PP बॉन्ड ये होते हैं आपके 6, ठीक है। और इसे कोई PP बॉन्ड को बोला जाता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो आपके पास कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? 6 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आपके पास। चलिए, अब आपके पास है P4S3 का स्ट्रक्चर। आपको बोला है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ P4S3। क्या है? कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंप्लीफाइड है। अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा। ध्यान में, अरेंजमेंट जैसे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं वैसे आपको भी अरेंजमेंट करनी है। पहला सल्फर जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, फर्स्ट नंबरिंग भी करके रख रहा हूं। सेकंड सल्फर जो है यहाँ पे आएगा, इसको मैं 2 कर देता हूं। और थर्ड सल्फर यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप 3 करते हो, तो ये बन जाएगा आपका P4S3 का स्ट्रक्चर। P4S3 का है ना। तो यहाँ पे P4S3 में PSP बॉन्ड कितने आ रहे हैं आपके पास? 3, 1 PSP, 2 PSP और 3 PSP। और हाउ मेनी PP? 1 PP, 2 PP और 3 PP। हम बोलेंगे यहाँ पे PSP आ गए आपके पास 3 और PP आ गए आपके पास 3।
एक पीएस पूछा गया आपको, सिर्फ एक पीएस, तो ये डबल हो जाएगा। एक पीएसपी के पास, है ना, एक पीएसपी के पास 2 पीएस है, कितना हो जा रहा है यहाँ पे 6 हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। कितना कम टाइम लगा है स्ट्रक्चर और इसके बेस पर ये क्वेश्चंस निकालने की। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है P31 एनएमआर सिग्नल। बच्चों यहाँ पे आपको पूछा जाता है P31 एनएमआर सिग्नल। तो चलो देखते हैं हम क्या देखना है। P31 एनएमआर सिग्नल निकालने के लिए केमिकल इन्वायरमेंट को हम चेक करते हैं। केमिकल इन्वायरमेंट देखो, इस फास्फोरस के नेबर में सल्फर है, इस फास्फोरस के नेबर में सल्फर है, इस फास्फोरस के नेबर में सल्फर है, राइट। तो ये इसका एक सिग्नल आ जाएगा। इस फास्फोरस के नेबर में सल्फर है, यहाँ पे पीपी है, यहाँ पे पीपी है, इसका बी आ जाएगा। इस फास्फोरस के नेबर में सल्फर है, पीपी है, पीपी है, इसका भी बी आ जाएगा। इस फास्फोरस के नेबर में सल्फर है, पीपी है, पीपी है, इसका बी आ जाएगा। यानी सब केमिकल एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे P31 NMR सिग्नल इज द 2 एंड रेशियो इज द 3:1। 3 फास्फोरस का एक सिग्नल, 1 फास्फोरस का एक सिग्नल। तो बहुत ही कम टाइम के अंदर आप इतने सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है फाइंड आउट दी P4S4 स्ट्रक्चर। तो कहां पे आएगा 4 वाला जो आएगा, देख लीजिए 1 2 3 और ये 4। अरेंजमेंट हमेशा सेम रहेगी। जो मैं नंबरिंग कर रहा हूं आपको हमेशा इस नंबरिंग को अप्लाई करके ही स्ट्रक्चर बनाना है। पहला यहां रखना है, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, ठीक है। तो देख लीजिए PSP 1 2 3 4, तो 4 PSP आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ PSP बॉन्ड इज दी 4, ठीक है। PS बोला जाएगा तो कितने हो जाएंगे 8, बिकॉज एक PSP के पास 2 PS है, ठीक है। PP कितना आ जा रहा है यहाँ देखो 1 PP और ये 2 PP, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ PP बॉन्ड्स इज दी 2। P31 NMR सिग्नल, P31 NMR सिग्नल निकाल लेते हैं पहले। तो देख लीजिए इस फास्फोरस के नेबर में सल्फर है, सल्फर है, सल्फर है, तो इसका एक आ गया है, ठीक है। इस फास्फोरस के नेबर में सल्फर है और PP बॉन्ड्स है, इसका बी हो गया है। इस फास्फोरस के नेबर में सल्फर है और PP है, इसका भी बी हो गया है। इस फास्फोरस के नेबर में सल्फर है, PP है और PP है, इसका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिकॉज इसका एनवायरमेंट अलग है। 2 PP है, 1 PS है, ठीक है। यहाँ पे 2 PS है, 1 PP है, तो ये डिफरेंट एनवायरमेंट में है, ये डिफरेंट एनवायरमेंट में है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे P31 NMR सिग्नल इज 3 1, इसका 2 का 1 और इसका 1, ठीक है। तो रेशियो आ जाएगा 1:2:1 रेशियो, 1:2 है ना। इसका एक सिग्नल, इन दोनों का एक सिग्नल और इसका एक सिग्नल, दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल इन्वायरमेंट, केमिकल इन्वायरमेंट, राइट। तो P4S4 का स्ट्रक्चर हमने बना चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको पूछा जाए P4S5, 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 पहले सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस बनाना ही बनाना है आपको, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। ड्रॉ दी व्हाइट फास्फोरस 1 2 3 4, ठीक है। पहला कहां पे होगा, यहाँ पे, सेकंड कहां पे, यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ कहां जाएगा बच्चों, टर्मिनल पे आ जाएगा। हमेशा ये अरेंजमेंट आपको फॉलो करनी, कहां पे आ जाएगा, टर्मिनल पे आ जाएगा। तो अब इसकी बेस पर देख लीजिए कितने PSP आ जाते हैं। PSP बॉन्ड क्या पूछा गया है, PSP, देखिए 1 PSP 2 PSP 3 PSP 4 PSP, तो आप लिखोगे 4, PS कितना हो जाएगा, टॉइस हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा इसका, ठीक है। P डबल बॉन्ड S कितना दिया गया आपके पास 1 है, तो आप लिखोगे 1। PP बॉन्ड कितने हैं, ये 1 और ये 2 है ना, ये 1 और ये 2, तो PP बॉन्ड्स आपके पास आ गए हैं 2, ठीक है। P31 NMR सिग्नल्स भी आप निकाल सकते हो, P31 NMR सिग्नल। चलिए देखिए ये फास्फोरस का एक सिग्नल मिल जाएगा, बिकॉज इसके पास PS 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 है। यहाँ पे P डबल बॉन्ड ऐसा, इसका B हो जाएगा। इसके पास PS PS PP है, इसका C हो जाएगा। और इसके पास एक PS है, 2 PP है, इसका D हो जाएगा। यानी टोटल P31 NMR सिग्नल इज दी 4 आपको मिल रहे हैं। इसके अंदर ऑल 4 फास्फोरस आर डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट, केमिकल इन्वायरमेंट। तो आप इस टाइप से निकाल सकते हो। आगे निकालते हैं, चलिए आगे निकालते हैं। P4S6 क्या करना है, सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस बनाना है। अरेंजमेंट आपकी सेम रहेगी, है ना। 1 देख लीजिए, अभी पहला हमेशा यहाँ पे ही आएगा, फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ है ना, ये क्या था फिफ्थ, और सिक्स आ जाएगा यहाँ पे, सिक्स सल्फर आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज द अरेंजमेंट, और ये आपकी प्रूफ है अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। तो सिक्स सल्फर आपका यहाँ पे आना चाहिए। इसको नंबरिंग भी कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसके बेस पर आप निकालोगे पी एस पी बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5, तो पी एस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, पीपी कितना है आपके पास, एक ही पीपी बॉन्ड से आप लिखोगे 1 पीपी बॉन्ड। पी डबल बॉन्ड एस कितने हैं आपके पास, 1 है, तो आपने लिख दिया P31 NMR सिग्नल, P31 NMR सिग्नल, सिग्नल कितनी है, तो चलिए देख लीजिए। यहाँ पे इस फास्फोरस का एक आ जाएगा कि इसके नेबर में सब सल्फर है, तो इसका, इसके नेबर में डबल बॉन्ड एस है और सल्फर है, तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका देखो पीएसपी और पीपी, इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पीएसपी और पीपी, इसका भी सी हो जाएगा। यानी ये दोनों फास्फोरस सेम केमिकल एनवायरनमेंट में है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो टोटल आ जाएगा 3p31 NMR सिग्नल, 3p31 NMR सिग्नल्स। तो इस टाइप से आपको इतनी सारी चीजें निकालनी होती है। चलिए, तो अब मैं पूरी अरेंजमेंट आपको एक ही स्ट्रक्चर में बता देता हूँ, पूरी अरेंजमेंट। ठीक है, नंबरिंग भी कर लेना, और उसके बेस पर क्वेश्चन कैसे बने जाते हैं मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ, डोंट वरी। पहले बना देना व्हाइट फॉस्फोरस, पहली अरेंजमेंट आपकी यहाँ पे आएगी फर्स्ट, सेकंड अरेंजमेंट आपकी यहाँ पे आएगी सेकंड, थर्ड आपकी यहाँ पे आ जाएगी बच्चा, फोर आपकी यहाँ पे आ जाएगी, फिफ्थ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सिक्स आपकी यहाँ पे आ जाएगी, सिक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेवन आपका टर्मिनल पे जाएगा, यहाँ पे 7 नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 लिख देता हूँ। ठीक है, 9 आपका ब्रिजिंग में जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सल्फर ब्रिजिंग के अंदर 9, और 10 जो आएगा वो यहाँ पे आएगा 10, बचा कुछ नहीं है। तो ये हो गया आपकी पूरी अरेंजमेंट, 1 से लेके, है ना, 1 से लेके 10 तक की अरेंजमेंट, और कभी चेंज नहीं होगी बच्चों, कभी चेंज नहीं, अपने दिल से नहीं जाना है, हमेशा इस नंबरिंग को फॉलो करना है ना, इस नंबरिंग को। और इस नंबरिंग को अगर आपने फॉलो किए गए तो कभी भी आपके P31 NMR सिग्नल कभी रॉन्ग नहीं होगी, कभी आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन रॉन्ग नहीं होगी, कभी आपके PSP बॉन्ड रॉन्ग नहीं होगी, ये मेरी गारंटी। इसलिए मैंने कहा ना कि आपको 10 से 15 मिनट अपने देने हैं, फिर आपके 4 मार्क्स सेव हो चुके हैं। फिर आप, तो इसमें कुछ था क्या, बट आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, कभी 2 मार्क्स, कभी 4 मार्क्स। चलो देखते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन बने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके एग्जामिनेशन में बना है, द नंबर ऑफ पीएस एंड पीपी बॉन्ड्स इन दी P4S3 के अंदर पीएस बॉन्ड, और तो हम बना देंगे पहले व्हाइट फॉस्फोरस। क्या करना है, सबसे पहले टाइम नहीं लगेगा, व्हाइट फॉस्फोरस। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे थर्ड। तो पीएस पूछा, यहाँ पे पीएसपी कितने हैं, पीएसपी आपके पास 3 है, तो पीएस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा यानी 6। पीपी कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे पीपी आपके पास कितने हैं, 3। तो ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया 6 and 3, तो 6 and 3 ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ। कितना टाइम लगेगा बच्चों निकालने के लिए, मुझे लगता है कि 1 मिनट से कम समय के अंदर आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आप सभी एस्पिरेंट। चलिए अप्लाई करिए और बताइए क्या आंसर आ। सोचिए, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ P4S3, वही चीज बार बार रिपीट होती है। हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशन में आप P31 NMR सिग्नल पूछ लिया जाए, आने वाले एग्जामिनेशन में आपको 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पूछ लिया जाए, बड़ा ही इजी हो जाएगा आप सभी एस्पिरेंट के लिए। तो पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लो, उसके बाद आगे आने वाले क्वेश्चंस तो हम देखने ही वाले हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना टाइम निकाल के इस अच्छे से लेक्चर को देखना है आपको, ठीक है। और आपके जो वैल्यूबल फीडबैक है वो जरूर देना है। आपको लगता है कि भाई कुछ और ऐड करना है, या फिर आपको कुछ लगता है कि भाई आपको इस टाइप के और वीडियो चाहिए, तो आप अपने वैल्यूबल कमेंट और उसका टॉपिक लिखकर उस ट्रिक्स, यानी कौन सी ट्रिक्स आपको चाहिए, उसके हिसाब से मैं आपको ट्रिक्स बना के दूंगा। बट मैं भी जो भी ट्रिक्स मैं लेकर आऊंगा, एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3 एपिसोड, वो आपके 4 मार्क की ट्रिक्स होगी, जो आपको 4 मार्क देकर ही जाएगी, सिर्फ 10 से 15 मिनट के।
ठीक है, तो ऑब्वियसली 101% आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही आएगा, और सभी एस्पिरेंट ने फर्स्ट ही लिखा। चलिए, तो जाने से पहले हम आपको एक होमवर्क देके चले जाते हैं। ये आज का होमवर्क है आपका, ठीक है बच्चा, और आपको इसको अच्छे से बनाना है। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। पी डबल बॉन्ड एस कितने हैं, पी एस पी कितने हैं, P4S7 में आपको इस आंसर में से बताना है। ठीक है, तो कितने PSP कितने पी डबल बॉन्ड एस है आपको यहाँ पे बताने हैं, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करना है। देखना फिर आपको कितने जल्दी आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 30 सेकंड से भी ज्यादा समय आपको लग सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आंसर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस। तो बच्चों, इसी तरीके के ट्रिक्स हम करवाने वाले हैं आपको जिस JRF बूस्टर कोर्स के अंदर, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। नेट जून का जो नेट है वो शायद 20 से लेकर तो 26 के बीच में हो सकता है। 26 जून से में हो सकता है, या फिर 20 जून के बाद 21 जून से लेके 26 जून के बीच में हो सकता है। तो आपके पास बहुत कम है, यानी मान के चले कि हमारे पास 80 दिन से भी कम समय है। तो 80 दिन से भी कम समय, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी कि प्रॉपर रिवाइज हो पाए। तो इसलिए हमने ये JRF बूस्टर कोर्स लेकर आए हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम कम टाइम के अंदर प्रॉपर रिवीजन, इसमें आपको मैं शॉर्ट नोट्स, ट्रिक्स, कम टाइम के अंदर, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, ये सब आपको मिलेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, साथ साथ में स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, ये सब आपके कराई जाएगी। ठीक है, अगर जो इंटरेस्टेड है, जो एस्पिरेंट इंटरेस्टेड है, वो कमेंट करे या फिर टेलीग्राम के ऊपर मुझे पिन करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपकी हेल्प करेंगे इसमें एनरोल करने के लिए। तो जरूर आप इसको एनरोल करिए, ठीक है, क्योंकि सफलता आपकी है तो जिम्मेदारी हमारी है बच्चों, यहाँ पे आपको क्वालिफाइड करवानी। ठीक है, और अच्छे से अच्छी क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाने वाला है। चलिए, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, आपको फास्फोरस सल्फाइड की ट्रिक्स अच्छी लगी है, तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करके रखिएगा, क्योंकि एपिसोड नंबर 2 में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स लेकर हम आने वाले हैं। ठीक है, तो जरूर शेयर करके रखिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, इस सेशन की PDF यहाँ पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको। ठीक है, ये जो मैंने ट्रिक्स लिखी है इसकी PDF भी मैं नदीम सर फेसबुक पे ऐड करवा देता हूँ, तो इस टेलीग्राम चैनल को भी आपने जरूर ज्वाइन करें। चलिए, फिर उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप सभी एस्पिरेंट के लिए अच्छा रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल जरूर, बाय बाय।